नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। सोच समझकर आज बात करेंगे साउथ चाइना सी यानी दक्षिणी चीन सागर में ब्रिटेन और चीन के बीच शुरू हुए एक ऐसे विवाद की जो गंभीर करवट भी ले सकता है। आपको मालूम ही है कि चीन साउथ चाइना सी के 90% इलाके को अपना बताता है, जबकि इस क्षेत्र के अन्य देश वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान और ब्रुनेई इस सागर के अलग अलग हिस्सों पर अपना अधिकार मानते हैं। इस मुद्दे को लेकर चीन और इन देशों में कई बार बहस हुई है और कई बार बात बल प्रयोग की धमकी तक पहुंच गई है। पड़ोस में ही ईस्ट चाइना सी में भी चीन जापान और दक्षिणी कोरिया से इलाके के अलग अलग हिस्सों की मिल्कियत को लेकर उलझा हुआ है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन और चीन के बीच तनातनी की। ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अभी अपनी जापान की यात्रा पर निकला है और इसका रूट बरास्ता साउथ चाइना सी जाता है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप नौसैनिक जंगी जहाज़ों के बेड़े को कहते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा और जंगी जहाज़ भी एक साथ चलते हैं। इन सब की भूमिकाएं पहले से तय होती हैं और शांति के समय कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की यात्राओं को ज़रूरत के हिसाब से या तो दोस्ताना मिशन या शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है। ये पहला मौका है जब ब्रिटेन ने अपना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए रवाना किया है। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ के अतिरिक्त 2 डिस्ट्रॉयर्स और 2 फ्रिगेट्स भी हैं। समझा जाता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ये स्ट्राइक ग्रुप भारत, सिंगापुर और दक्षिणी कोरिया में भी लंगर डालेगा। इस कैरियर ग्रुप का मिशन मित्र देशों के साथ नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेना है। चीन की सेना और सरकारी मीडिया दोनों ने ब्रिटेन को चेताया है कि वह कोई उकसाने वाली कार्रवाई न करे। चीन की नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि वे नौवहन की आज़ादी का आदर करते हैं, लेकिन विवाद खड़ा करने वाली किसी भी हरकत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। चीन ने कहा है कि अगर ब्रिटेन और जापान के सैनिक सहयोग से इस इलाके की शांति में खलल पड़ती है तो उसकी नौसेना ऐसी हरकत के खिलाफ ज़रूरी कदम उठाएगी। गौरतलब है कि चीन के सरकारी मीडिया में HMS क्वीन एलिजाबेथ की यात्रा को लेकर कई रिपोर्ट्स और लेख छप चुके हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि साउथ चाइना सी में ब्रितानी मौजूदगी का ख्याल भी खतरनाक है। अगर ब्रिटेन इस इलाके में जियोपॉलिटिकल महत्व की सैनिक उपस्थिति की कोशिश करता है तो इससे यहाँ अभी मौजूद हालात प्रभावित होंगे और अगर चीन को निशाना बनाकर कोई हरकत होती है तो फिर ब्रिटेन की हार तय है। दूसरी तरफ ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बार बार ये साफ करने की कोशिश की है कि उसका जहाज़ी बेड़ा मित्र देशों के साथ सैनिक अभ्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सागर में सबसे सीधा रूट ले रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलस ने देश की संसद में अप्रैल में ही साफ कर दिया था कि ये जहाज़ी बेड़ा दुनिया के दूसरे छोर पर किसी को उकसाने के लिए नहीं जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी साल अगले कुछ महीनों में ब्रिटेन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने 2 युद्धपोत स्थायी तौर पर तैनात करने जा रहा है। बेन वॉलस ने जुलाई में ही कुछ दिन पहले कहा था कि जैसे जैसे दुनिया में शक्ति और प्रभाव का झुकाव इंडो पैसिफिक इलाके की तरफ हो रहा है, ब्रिटेन प्रतिबद्ध है कि वह अपने सहयोगी देशों के साथ जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और खतरों का मुकाबला करने में अपनी भूमिका निभाएगा ताकि ये सभी देश सुरक्षित रह सकें। चीन ने बड़ी तेजी से अपनी सेना की शक्ति में इजाफा किया है। उसकी नज़र पूर्वी एशिया के इलाके में ताइवान पर भी है। ताइवान को वो अपना एक हिस्सा मानता है और कई बार कह चुका है कि वह ताइवान को चीनी मेनलैंड में मिलाने का इरादा रखता है। चीन के इस रुख से पड़ोसियों के साथ उसके संबंध खराब हुए हैं। फिर ब्रिटेन के साथ तो हांगकांग को लेकर वैसे ही चीन की तनातनी एक लंबे समय से चल रही है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन के जहाज़ी बेड़े को उसके मिशन पर शुभकामनाएं दी हैं। चीन और ताइवान पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिटेन के जंगी बेड़े का स्वरूप मल्टीनेशनल है। इस पर अमेरिका में बने F-35 युद्धक विमान तैनात हैं। मिलिट्री सहयोग और गठजोड़ की एक बड़ी अच्छी मिसाल है। ये सहयोग सिर्फ साउथ चाइना सी या चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे बहुत बड़ा है। साफ है कि अभी तक चीन से ब्रिटेन को खतरा नहीं है, लेकिन ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि किसी भी हालात में किसी भी तरह के खतरे का मुकाबला करने में ये कारगर सिद्ध हो सकता है। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।